जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशीय यूनिसेलुलर प्रिमिटिव अर्थात आद्य होते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी जीव है अर्थात सब जगह पाया जाता है, जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत जंतुओं और पेड़ पौधों पर पाए जाते हैं। ये बर्फ में भी पाए जाते हैं और 75 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले झरनों में भी पाए जाते हैं। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरिया के अंदर लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस दोनों अनुपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में जो केंद्रकीय पदार्थ अर्थात न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसे आरंभी केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर ही जीवाणु को प्रोकैरियोट्स में रखा गया है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का न पाया जाना या अनुपस्थित होना और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, इनका अनुपस्थित होना इनको प्रोकैरियोट्स में ले जाता है। जीवाणु के केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सामान्य गुणसूत्र नहीं होते हैं। सामान्य गुणसूत्र में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लगा रहता है, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए के साथ ऐसा नहीं है। बैक्टीरियल डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर अर्थात वलयाकार होता है, रिंग जैसा होता है। न्यूक्लियाइड और जीनोफोर। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमैटिन घना क्षेत्र होता है उसे न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। हिंदी में इसे केंद्रकाभ या जीनधर कहते हैं। द न्यूक्लियाइड इज ए क्रोमैटिन dense area within the cytoplasm and contains the bacterial DNA associated proteins and RNA that are responsible for controlling the bacteria's activity and reproduction. जीवाणुओं के अंदर जीवद्रव्य कला अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर कई बार धंसकर या वलित होकर मीजोसोम्स बनाती है। मीजोसोम्स को मध्यकाय भी कहते हैं। मीजोसोम ही माइटोकॉन्ड्रिया की कमी को पूरा करता है, अर्थात इसी मीजोसोम्स पर ऑक्सी श्वसन के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचना नहीं पाई जाती। क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर थाइलाकोइड्स पाए जाते हैं जो जीवद्रव्य में बिखरे रहते हैं। जीवाणु में राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम के रूप में रहते हैं। जीवाणुओं की कोशाभित्ति एसिटिल ग्लूकोसामिन तथा एसिटिल म्यूरेमिक एसिड नामक दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये दोनों पदार्थ शुगर के डेरिवेटिव्स हैं। जीवाणु में जनन बाइनरी फिजन द्वारा होता है या एक प्रकार का एमाइटोटिक डिवीजन और सूत्रीय विभाजन होता है। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में जीवाणु स्पोर्स द्वारा भी जनन करते हैं। जीवाणुओं में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स फ्यूजन के द्वारा नहीं होता है। इनमें आनुवांशिक परिवर्तन अलग अलग तरह के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के द्वारा होता है। 3 तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जीवाणुओं में। पहला है कंजुगेशन, जिसको संयुग्मन कहते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसको रूपांतरण कहते हैं। और तीसरा ट्रांसडक्शन, जिसको पारक्रमण बोलते हैं।